स्वागत करते हैं स्टूडेंट्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग हर का परिमेयकरण करना सीखने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है आपका 2 करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 5 बटे 3 करड़ी में 5 माइनस 2 करड़ी में 6। अब देखिए प्रश्न को कैसे हल करेंगे। जब आपको हर का परिमेयकरण करना होता है स्टूडेंट्स, तो जो संख्या हर में है उसके अपोजिट चिन्ह से हम अंश और हर में गुणा कर देते हैं। यानी यह चिन्ह जो बीच का है वह माइनस है, यानी प्लस वाले चिन्ह से जो है हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 3 करड़ी में 5। ठीक है, संख्याएं सेम रहेंगी, बीच का चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी प्लस है, यहाँ माइनस है तो प्लस 2 करड़ी में 6। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी संख्या से हम नीचे भी गुणा करेंगे। 3 करड़ी में 5 प्लस 2 करड़ी में 6। ठीक है, अब गुणा कर लिए, अब ऊपर नीचे जो है गुणा हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे जो हर वाली संख्या है वह एक फार्मूले के रूप में दिखाई दे रही है। यह a माइनस बी और यह a प्लस बी। तो आपका फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ऊपर वाला जो अंश वाली जो संख्या है वह किसी फार्मूले के रूप में नहीं है, तो उसका हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, गुणा करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं और एक एक टर्म को, एक एक संख्या को यहाँ से उठाएंगे और गुणा करेंगे। जैसे 2 करड़ी में 6 का 3 करड़ी में 5, फिर 2 करड़ी में 6 का 2 करड़ी में 6 से। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है आपको गुणा करना है। तो देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे करते हैं। तो 2 करड़ी में 6 गुणे 3 करड़ी में 5। एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर अब इसी का इसमें, तो प्लस 2 करड़ी में 6 गुणे 2 करड़ी में 6। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब आपका क्या है, 3 करड़ी में 5। ठीक है, गुणे करड़ी में 5। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर माइनस और यह प्लस मिलकर माइनस ही रहेगा। तो फिर यहाँ पे क्या है, करड़ी में 5 और गुणे 2 करड़ी में 6। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, जो हर वाली संख्या है देखिए वह किस रूप में हो जाएगी। हर वाली संख्या a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप की हो जाएगी। a स्क्वायर, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 3 करड़ी में 5 और b की वैल्यू 2 करड़ी में 6 है। तो a स्क्वायर का मतलब कि 3 करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस b का मतलब b स्क्वायर का मतलब कि 2 करड़ी में 6 का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब इन दोनों संख्याओं का गुणा आपस में। तो अब देखिए करड़ी के बाहर जो संख्या है वह एक साथ गुणा, जो करड़ी में है वह एक साथ गुणा। तो 3 दूनी 6। वैसे करड़ी के मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सबका वीडियो हमने बनाया हुआ है। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से वह वीडियो देख लेंगे तो यह मल्टीप्लाई और ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 3 2 जा 6, ठीक, और 6 5 जा 30। तो करड़ी में क्या हो गया, 30। ठीक है, प्लस 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 और करड़ी में 36। ठीक है, अब देखिए माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा आपका 3 और देखिए करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5। तो जब दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई होंगी तो करड़ी में 25। ठीक है,
माइनस, अब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 2, और यह करड़ी में क्या हो जाएगा 30। ठीक है स्टूडेंट्स, बटे में आपका क्या हो जाएगा, बटे में यह जो स्क्वायर है वह 3 का भी है और करड़ी में 5 का भी है। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और करड़ी में 5 है तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, तो 9 और गुणे 5 तो क्या हो जाएगा 45 माइनस, अब यहाँ पे देखिए यह 2 का भी स्क्वायर है, करड़ी में 6 का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 6, जब करड़ी में 6 का स्क्वायर होगा तो करड़ी हट जाएगी, तो 6 2 दूनी 4 और 6 चौके 24, तो यहाँ पे 24 हो गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे देखिए आपको क्या करना है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझते जाइए, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे यह 6 करड़ी में 30, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए करड़ी में 36 का जो वर्गमूल होता है स्टूडेंट्स वह 6 होता है। अब 6 का 4 में गुणा तो 6 चौके 24 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे करड़ी में 25 है, तो करड़ी में 25 का जो वर्गमूल होगा वह 5 होता है, तो 5 तिहाई 15 माइनस 2 करड़ी में 30, बटे में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, तो बटे में 21 हो गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, अब इन संख्याओं को और हल करते हैं, तो जब हल करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए 6 करड़ी में 30 और 2 करड़ी में 30, यहाँ से हमें कुछ कॉमन मिल सकता है स्टूडेंट्स। इन संख्याओं को एक साथ लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। 6 करड़ी में 30 माइनस 2 करड़ी में 30, अब यहाँ पे देखिए 24 में से 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 9, और सिंबल हमेशा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस ही रहेगा यानी 9, ठीक है। अब बटे में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 21। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे करड़ी में 30 कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, तो करड़ी में 30 जब कॉमन लिए तो यहाँ से क्या बचा आपका 6। कॉमन लेने का मतलब हुआ स्टूडेंट्स की उस संख्या से भाग दे रहे हैं, तो जब इसमें 6 करड़ी में 30 में हम करड़ी में 30 से भाग देंगे तो करड़ी में 30 से करड़ी में 30 कट जाएगा, यहाँ से 6 बचा माइनस, इसमें जब भाग देंगे तो करड़ी में 30 से करड़ी में 30 कट जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। फिर आपका क्या है प्लस 9 और बटे में 21, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 में से 2 गया आपका क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो आपका 4, ठीक है, और यह करड़ी में 30 और प्लस 9 और बटे में 21, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/21 और ब्रैकेट में 4 करड़ी में 30 और प्लस 9, ठीक है, यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। एक प्रश्न और देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो प्रश्न है स्टूडेंट्स, 4 करड़ी में 3 बटे में करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 2, अब इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी प्रोसीजर सेम है आपका, जो संख्या हर में है उसके अपोजिट चिन्ह से हम अंश और हर में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है, यह 6 है आपका, करड़ी में 6, यहाँ पे माइनस है तो बीच का चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे करड़ी में 2, सेम उसी संख्या से नीचे भी हमें गुणा करना है, तो करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे एक एक संख्या, करड़ी 4 करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 6, फिर 4 करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2, एक साथ गुणा करेंगे, और यहाँ पे यह a माइनस बी और a+b के रूप का हो गया है। तो गुणा करते हैं तो ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी 4
करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 6, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 4 करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2 बटे में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, करड़ी में 6, तो करड़ी में 6 का स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, करड़ी में 2, तो माइनस बी स्क्वायर, तो करड़ी में 2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको क्या करना है, अब इन संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर 4 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 4 और 1 का गुणा होगा तो 4 ही होगा। ठीक है, और करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 6, तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 6 3 18 प्लस यहाँ पे भी 4 गुणे 1 तो 4 ही रहेगा, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2 तो करड़ी में 6। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे करड़ी में 6 का स्क्वायर होगा तो करड़ी हट जाएगी, 6 ही होगा, और यहाँ पे करड़ी में 2 का स्क्वायर होगा तो करड़ी हट जाएगी, 2 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब संख्याओं को और थोड़ा हल करते हैं। तो देखिए जब हल करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है। ठीक है ना, 4 कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से जब 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कॉमन 4 ले लेते हैं तो 4 कॉमन हो गया, और इस संख्या को स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, करड़ी में 6। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ 6 में से 2 गया, आपका क्या हो गया, बटे में 4 हो गया, 4 से 4 कट गया स्टूडेंट्स। अब आपका बचा क्या, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 9 का जो वर्गमूल होगा स्टूडेंट्स 3 होगा, तो 3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 6, यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक स्टेप आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, जय हिंद।